हेलो दोस्तों। आज हम आज एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है दहेज प्रथा। आज हम दहेज प्रथा के ऊपर बात करेंगे जिसे डोरी सिस्टम बोलते हैं। तो दहेज प्रथा के बारे में आज हम जानेंगे। देखो दोस्तों, हमारे जो हमारे दो जो पुराने ग्रंथ है ना, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है, मतलब यानी कि उसमें दहेज प्रथा का विवरण मिलता है कि दहेज प्रथा क्या है। जो जो हमारे ग्रंथ है, यानी कि मनु के टाइम पे ना, एक मनु थे, उन्होंने उनके टाइम पे ग्रंथ लिखे गए थे, कुछ प्राचीन ग्रंथ लिखे गए थे। तो उनके टाइम पे ये कहा गया था कि जो गर्ल्स है उसका अपने फादर की जो संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसमें उसका कुछ भी हिस्सा नहीं होगा। पर पर उन्होंने उसमें ये भी लिखा था, जब मनु मनु जो थे उन्होंने ये भी लिखा था कि मनु के टाइम पे जो ग्रंथ लिखे गए थे, उसमें ये भी लिखा गया था कि संपत्ति में भले ही उसका हिस्सा ना हो, पर जब भी जो उसके पिता है, जब उसका विवाह करेंगे, जब उसकी मैरिज करेंगे ना, शादी होगी जब उसकी, तो उसे उपहार के रूप में वो कुछ गिफ्ट के रूप में देगा, कुछ संपत्ति, अपनी संपत्ति गिफ्ट के रूप में दे सकता है। दे सकता नहीं, देगा ही देगा। 100% ये बात थी कि वो संपत्ति दे सकता है, देगा अपनी अपनी पुत्री को जब उसकी शादी होगी। तो चलो, दहेज प्रथा फिर चलती रही और देखो अब काफ़ी टाइम बीत गया, मध्यकाल भी चला गया, आधुनिक भारत भी चला गया, हम जी रहे हैं अभी 21वीं सदी में जी रहे हैं हम। तो अभी भी दहेज प्रथा काफ़ी चल रही है। तो आज थोड़ा दहेज प्रथा के बारे में, उसके जो डिमेरिट्स हैं, जो उसके नुकसान है ना, डिसएडवांटेज है, वो बताऊंगा मैं आपको। तो आप थोड़ा सुनना, ठीक है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, इंडिया में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। तो उस रिपोर्ट में जो इंडिया में ना सबसे ज़्यादा मरीज पाए गए हैं, किसके? आपके डायबिटीज़ के, ओबेसिटी यानी कि मोटापे के, और मोटापा बढ़ रहा है इंडिया के लोगों में, और डायबिटीज़ की बीमारी बढ़ रही है, और हार्ट डिजीज़ बढ़ रही है, और अंडर नोरिश्ड यानी कि माल नरिशमेंट की जो प्रॉब्लम है, यानी कि कुपोषित, इसको बोलते हैं कुपोषित, अंडर नोरिश्ड, इसकी भी प्रॉब्लम बढ़ रही है इंडिया में, ठीक है। तो ये 3-4 बीमारी काफ़ी ज़्यादा इंडिया में और देशों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है इंडिया में। तो मेरा कहना ये है आपको कि अब जानते हैं कि ये बीमारी बढ़ क्यों रही है इंडिया में, कि व्हाट इज़ द मेन काउज ऑफ दिस टाइप ऑफ डिजीज़ इन इंडिया। तो हम देखते हैं मतलब क्यों बढ़ रही है बीमारी इंडिया में, और स्पेशली हम बात करें इंडिया में बढ़ रही है बीमारी। तो इसमें रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो आपकी प्रेग्नेंट वीमेन होती है ना, प्रेग्नेंट वीमेन, उसमें वो है ना, उसको न्यूट्रिशियस फूड, यानी कि उसको न्यूट्रिशन, पोषण युक्त भोजन नहीं दे पा रहे हम। जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है ना, उसको पोषण युक्त जो भोजन होता है वो नहीं दे पा रहे हम, यानी कि प्रोटीन युक्त, वसा युक्त, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, ऐसा खाना मुझसे नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको प्रदान नहीं हो पा रहा है ऐसा खाना। अब मैं, और जो प्रेग्नेंट वीमेन है, जो उसके पेट में जो उसकी वूम में जो वो चाइल्ड है ना, जो फिटस है, वो क्योंकि उसका खाना नहीं मिल रहा वीमेन को, वो है ना अच्छी तरीके से फल फूल नहीं रहा उसमें, क्योंकि उसमें काफ़ी वो मतलब कि इसमें उससे न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मदर को जब खाना सही से मदर को नहीं मिल पा रहा है, तो बच्चे को कैसे मिलेगा प्रोटीन, ठीक है। तो अब देखो, अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इसमें हम जब शादियाँ करते हैं अपनी बहनों की, या जब पिता अपनी बेटी की शादी करता है, तो एक हम काफ़ी मात्रा में, यानी कि जो हमारे यहाँ मैरिज सिस्टम है वो काफ़ी खर्चीला है, काफ़ी मात्रा में वो दहेज देता है, मतलब कई लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं दहेज में। तो मैं ये कहता हूँ आपको, एक मिडिल फैमिली वाला आदमी भी, जिसके पास एक जो मिडिल आदमी है, जो नॉर्मल, जिनके पास एक छोटी सी जॉब है, प्राइवेट छोटी सी जॉब है, एक जॉब तो जॉब होती है, छोटी जॉब वाला आदमी भी अपनी लड़की को बढ़ चढ़ के दहेज देता है।
आजकल के टाइम में, कि मैं उससे ज़्यादा दहेज दूँ, मैं उससे ज़्यादा दहेज दूँ। ऐसा एक एक वो देखने को मिलता है हमें, एक कंपटीशन देखने को मिल रहा है कि, पर मेरा मानना यह है कि आप उस दहेज, आप दहेज प्रथा को बंद करो। हमें जो लड़की वाले हैं और जो लड़के वाले, दोनों की बात समझनी चाहिए कि दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए। और जो दहेज प्रथा में जो पैसा लग रहा है ना, जो हम लाखों लाख रुपए लगा देते हैं, उसको है ना, उस जो वो गर्ल्स है उसके अकाउंट में डलने चाहिए, ताकि वो भविष्य में जब भी वो एक प्रेग्नेंट वीमेन बनेगी, ताकि वो एक अपनी हेल्थ पे एक अच्छा ध्यान दे सके, ताकि उसके पेट में जो पल रहा है बच्चा वो एक हेल्दी बेबी पैदा हो सके, ताकि हेल्दी बेबी जो है पैदा हो सके। और अगर हम वीमेन के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे ना, जो प्रेग्नेंट वीमेन है, तो उस वजह से ये इस रिपोर्ट में बोला गया है कि इसी वजह से ही डायबिटीज और ओबेसिटी ज़्यादा फैल रही है इंडिया के अंदर, और हार्ट डिजीज ज़्यादा फैल रही है। क्योंकि बच्चे की जो मम्मी है उसको नहीं अच्छे से खाना मिल पाया, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाया, वो अंडर नोरिस्ड रही तो तभी तो जाके बच्चा एक ना अंडर वेट पैदा हुआ हो, है ना। अगर आप एक डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अगर आप ब्रिटिश, आप अगर हम देखें वो क्या, एक कंपेयर करें अगर हम किस किस के बीच में, एक तो एक यूरोपियन बेबी यानी कि एक इंग्लिश बेबी और एक इंडियन बेबी के बीच में अगर हम तुलना करें, तो इंडियन जो हमारे देश का जो बेबी होगा, एक बच्चा होगा जो पैदा होता है, जो बोर्न होता है ना, वो 800 ग्राम का होता है, 800 ग्राम कम होता है, आई मीन उसका वेट। और जो किसकी वेट से कम होता है, इंग्लिश जो आपका जो बच्चा आपका यूरोप में पैदा हो रहा है ना, उस बच्चे की अपेक्षा वो 800 ग्राम कम होता है। अगर हमारे यहाँ का बच्चा 2.7 केजी का है, तो वहाँ का जो बच्चा है 3.5 केजी का है, ठीक है। तो ये एक ऐसा देखो, इतना डिवाइड देखने को मिलता है। तो देखो वेट में इतना बड़ा डिफरेंस, एक डिवाइड देखने को मिलता है हमारे इंडिया में, कि हमारे यहाँ का जो बेबी है वो 800 जो ग्राम है, उसका जो वेट है कम है। जो आपका इंग्लिश बेबी है जो यूरोप में पैदा हो रहा है ना बच्चा, उसका जो वेट है वो 800 ग्राम ज़्यादा है यहाँ के बेबी की अपेक्षा। अगर हम उसमें थोड़ा डेटा भी दे रखा था कि अगर हम 1830 से लेके 1980 तक की पीरियड की बात करें, तो उसमें जो ब्रिटिश जो आदमी है यानी कि ब्रिटिश जो मैन है, उनकी जो हाइट है ना वो 15 सेंटीमीटर इंक्रीज हुई है इतने पीरियड में, 1830 से लेकर 1980 के बीच में। पर जो इंडिया की अगर हम बात करें इसी टाइम पीरियड के बीच में, तो इनकी हाइट में कुछ भी बदलाव नहीं आया, इनकी हाइट इंक्रीज नहीं हुई। जो हम इंडियंस लोग हैं, तो हमें दहेज प्रथा को देखो, अब हाइट में 15 सेंटीमीटर, वो लोग ज़्यादा लंबे पैदा होते हैं, मतलब उनकी हाइट ज़्यादा है हमसे 15 सेंटीमीटर अपने पेरेंट्स की अपेक्षा, अपनी पेरेंट्स की अपेक्षा। पर हमारी इंडियंस में हम पेरेंट्स से हमारी हाइट में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ इतने सालों के बीच में, यानी कि 200 सालों की बात की इसने यहाँ पे, 200 सालों के बीच में मैं देखो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, और हमारी हाइट में कुछ भी वो नहीं है। और तो हमारे यहाँ ओबेसिटी, मोटापे के कारण क्या होता है, बीमारी बढ़ती है ना। फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, उसके बाद डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बढ़ रही है लोगों के अंदर। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो एक मध्यम वर्ग का जो आदमी, देखो एक कुछ आदमी ऐसे जो काफ़ी संपत्ति वाले होते हैं, उनके में दहेज दे देना कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो मध्यम वर्ग का जो इंसान है उसे दूसरों की वो नहीं करना चाहिए कि मैं भी ऐसे करूँगा जैसे उसने करा। उन्हें अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, जो आपका लड़की वाले भी हैं और लड़के वाले भी हैं। और जो दहेज है उसको बंद करो, बिल्कुल बंद करो। उस पैसे को अपनी जो लड़की है उसके बैंक अकाउंट में डालो, ताकि जब भी वो माँ बनने की स्थिति में आए, अपनी हेल्थ के ऊपर एक पैसे खर्च कर सके, वो एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड वो गेन कर सके, ठीक है। आपको वीडियो लगी तो आप वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।